वेलकम स्टूडेंट। प्लान टेक क्लासेस में आप सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। आज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यानी समांतर श्रेणी का कुछ लास्ट ईयर में पूछे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाते हैं। और जो भी पिछला टॉपिक यानी पिछली क्लास पढ़ी है उसमें कुछ डाउट अगर रह गया था किसी छात्रों का तो वो मुझे कमेंट करके या पर्सनली मैसेज करके मुझे बता सकता है, जिससे कि मैं उसका डाउट क्लियर कर सकूँ। कुछ क्वेश्चन जो कि पिछले वर्षों से आए हुए हैं उनको मैंने लिया है, और लास्ट क्लास से ये क्लास उन क्वेश्चनों की अपेक्षा थोड़ा-सा टिपिकल जिसे बोलेंगे, एक नॉर्मल से क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में लिए थे, उससे थोड़े हट के क्वेश्चन इस क्लास में होंगे। तो देखते हैं, पे क्वेश्चन दिख रहा है और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख दिया गया है और 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है? यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करें। कह रहा है इफ द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n+3 देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज। यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया गया n टर्म्स की वैल्यू दी गई है और n टर्म्स की वैल्यू दी गई है एपी सीरीज में। उन n टर्म में से उन्हीं n टर्मों का सम चाहिए एपी सीरीज में। यानी कि आपको जो दिया गया है वो दिया गया है Tn=2n+3। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है सम ऑफ n टर्म यानी कि Sn=2। तो जैसा कि मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ कि एपी सीरीज में टर्म या सम निकालने के लिए हमें उस टर्म का यानी उस सीरीज का फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या n टर्म दिए गए हैं, क्या इन्हीं n टर्मों से मैं टर्मों की संख्या निकाल सकता हूँ यानी सीरीज बना सकता हूँ? क्योंकि आपको पता है कि एपी सीरीज में टर्म इस टाइप के होते हैं कि T1 पहला टर्म, T2 दूसरा टर्म, यानी कि डॉट 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 n टर्मों तक ये रहता है। तो मैं Tn= हमारे पास अगर अवेलेबल है Tn+3, तो क्या यहाँ से T1 की वैल्यू निकल सकती है? 2 × 1 + 3 यानी कि T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 + 3, T1 = 5। इसी प्रकार से मैं यहाँ T2 निकालता हूँ तो T2 क्या होगा? 2 + 2 × 2 + 3, T2 जो होगा वो होगा 4 + 3, T2 जो है वो आया 7। सेम इसी कंडीशन में T3 की वैल्यू होगी और T3 क्या होगा? T3 = 2 × 3 + 3, T3 = 6 + 3 यानी कि 9। डॉट डॉट ऐसी सारे टर्म्स निकल जाएंगे। क्या मैं इन्हें श्रेणी लिखना चाहूँ एक, यानी कि एपी सीरीज अगर बनाना चाहूँ तो वो क्या हो गई? T1, T2, T3 डॉट 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 T है। T1 की जगह वैल्यू 5, 7, 9 डॉट 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 2n+3। क्या यहाँ से प्रथम पद हमें मिल गया 5 है। क्या यहाँ से कॉमन डिफरेंस जिसे हम d से डिनोट करते हैं मिल जाएगा? T2 माइनस का T1 और d की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 7 माइनस का 5, T जो वैल्यू निकली वो निकली 2। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ n टर्म के लिए हमने फार्मूला सभी छात्रों को लास्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में प्रूफ भी करवाया था। n टर्म का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस का 1 × t। ये प्रूफ करवाया था मैंने। पूरा फार्मूला ये कहाँ से आया है? मेरी फर्स्ट क्लास है। अगर नहीं किसी छात्र ने देखी है तो वो देखे एक बार और ये देखे कैसे प्रूफ हुआ है। Sn = 2। ए की जगह वैल्यू क्या है? ए की जगह वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस का n माइनस का 1 और d की जगह वैल्यू हमारे पास है 2। तो Sn = जो वैल्यू आई हमारे पास n/2, 2 5 × 10,
प्लस का 2n माइनस का 2। फाइनल आंसर जो आया Sn इक्वल टू वो आया n/2 ब्रैकेट 2n प्लस का 8। ये आपका फाइनल। या 2 कॉमन ले सकते हैं तो एक और वैल्यू बन जाती है Sn इक्वल टू 2 कॉमन आएगा 2n/2 ब्रैकेट के अंदर n प्लस का 4, 2 से 2 ब्रेक हो गया तो Sn इक्वल टू जो वैल्यू आई n ब्रैकेट में n प्लस का 4। ये हमारा आंसर। सभी छात्रों को समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया यदि एक समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों के योग क्रमशः S1, S2 तथा S3 हैं तो सिद्ध करें कि S3 इक्वल टू 3S2 माइनस का S1। दिया गया कि इफ़ द टर्म ऑफ द n, 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ ए सीरीज S1, S2 एंड S3 है तो प्रूव दैट करना है कि S3 इक्वल टू 3S2 माइनस का S1। तो देखिए आपको जो गिवन में है क्या है दिया गया वो देखिए वो लिखते हैं। वो मुझे ये दिया गया है कि n टर्म्स का योग यानी सम ऑफ n टर्म यानी सम ऑफ m टर्म क्या होता है Sn। n पदों का योगफल को Sn बोलते हैं। 2n पदों के योगफल को S2n बोलेंगे। 3n पदों के योगफल को S3n बोलेंगे। ये हमें दिया गया कि n पदों के योगफल को जो आंसर है वो क्या है S1 है। S2n पदों का योगफल S2 है और S3n पदों का योगफल जो है वो S3 है। क्लियर है। n पदों का योग S1, 2n पदों का योगफल S2 और 3n पदों का योगफल S3। प्रूफ दैट जो वैल्यू हमें करनी है वो करनी है S3 इक्वल टू 3 S2 माइनस का S1। ये हमें प्रूफ करना है तो हम इसे प्रूफ करते हैं। देखते हैं हम ये लेट करके चल रहे हैं कि n टर्म की जो सीरीज होगी, n टर्म की सीरीज उसका जो फर्स्ट ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर यानी कि प्रथम पद जो होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो हम a मान के चलेंगे। कॉमन डिफरेंस होगा यानी जिसे हम सार्वांतर बोलेंगे, सार्वांतर जो होगा वो हम स्मॉल में d मान के चलेंगे। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d होता था तब हमारे पास n पदों का योगफल जो होता था वो होता था Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। क्लियर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब Sn इक्वल टू क्या दिया गया हमारे पास S1 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। क्या मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से 2n पदों का योगफल होगा S2n इक्वल टू 2n/2 इक्वल टू 2n/2 ब्रैकेट में 2n प्लस का 2n माइनस का 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर हमारा 6। इसी प्रकार से S3n इक्वल टू क्या होगा 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का 3n माइनस का 1 इंटू डी। अब हमें देखना प्रूफ क्या करना है। ये हमारी S1 2n पदों के योगफल को क्या बोलते थे S2 और 3n पदों के योगफल को बोलते थे S3। तो हमारे पास अब तीनों इक्वेशन है S1, S2 और S3। हमें अब क्या करना है, अब प्रूफ कर क्या करना है ये चीज़ S3 इक्वल टू 3S2 माइनस का S1। तो हम इस इक्वेशन का राइट साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में 3S2 माइनस का S1। S2 की जगह वैल्यू क्या थी, S2 की जगह वैल्यू थी हमारे पास 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का 2n माइनस का 1 इंटू टी। और S2 की जगह वैल्यू 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का 2n माइनस का 1 इंटू टी ब्रैकेट क्लोज माइनस। S1 की जगह वैल्यू क्या थी, S1 की जगह वैल्यू थी हमारे पास n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू टी की जगह वैल्यू रखता हूँ n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू
डी, ब्रैकेट को क्लोज कर, 3 2n/2 करते हैं। पहले आप पूरी इक्वेशन में ये देखेंगे n/2 इक्वेशन कॉमन आ रहा है, n/2 हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 बचा 2a प्लस का n माइनस का 1, सॉरी 2n माइनस का 1, 2n माइनस का 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, क्लोज। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं 3n/2, 2 का मल्टीपल करेंगे तो 4a प्लस का 4n डी माइनस का 2d, माइनस माइनस का मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा 2a माइनस का n डी और माइनस माइनस प्लस का। अब a वाले जितने भी टर्म हैं उन्हें एक साथ लिखते हैं, बचा 2a, एन डी वाले जो टर्म है वो बचा 3n डी, 2 में से बन गया तो 1d। क्या मैं इनसे 3n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, दोनों से d कॉमन ले सकता हूँ, जब d कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 3n माइनस का 1 इंटू डी। क्या यही चीज़ पिछले देखते हैं प्रीवियस में, S3 इक्वल टू क्या निकला था 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का 3n माइनस का 1 इंटू डी, क्या यही निकला था ये। तो ये हमारे किसके इक्वल में, ये हमारे है S3 के इक्वल में, और S3 हमारा था लेफ्ट हैंड साइड था, तो यही प्रूफ करना था हमें। समझ में आया होगा छात्रों को। थोड़ी इस क्वेश्चन में आवाज़ को स्लो हो गई थी, थोड़ा माइक का डिस्टर्बेंस हो गया था, अभी बेटर आ रहा होगा सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बहुभुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं, यदि सबसे छोटा कोण 42 अंश और सार्वांतर 33 अंश हो तो बहुभुज की भुजाएं बतानी हैं। दिया गया एंगल ऑफ पॉलीगॉन आर द सीरीज, आर एन सीरीज इफ द स्मॉलेस्ट एंगल जो दिया गया है वो 42 अंश का दिया गया, और इनका कॉमन डिफरेंस जो दिया गया वो 33 इंच का दिया गया। तो हमें साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन का बताना है। तो आपके पास जो डाटा है वो देखिए क्या है हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट एंगल, और स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 42 अंश का, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस है यानी कि सार्वांतर है, कॉमन डिफरेंस कितने का है वो है 33 अंश। ठीक है, अब आप बताइए किसी भी इक्वेशन का सबसे छोटा जो नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर, क्या उसे सबसे, जैसे सीरीज है 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे होगा, सबसे छोटा क्या होगा यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, या ये भी हो सकता है कि सीरीज आपकी इस कंडीशन में 5 4 3 2 1 ऐसे होगा ना। अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिया जाएगा तब भी ये क्या होगा 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, वो स्टार्टिंग से टर्म का होगा सीरीज का, और ये भी फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, वो लास्ट के टर्म से होगा। ठीक है, यानी कहने का मीन्स ये था अगर हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है तो वो सबसे पहला हमारा एंगल होगा जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल टू वैल्यू हमारे पास आती है, वो आती है 42। कॉमन डिफरेंस उन एंगलों का दिया गया है जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास 33 अंश। हमें क्या चाहिए था साइड्स ऑफ पॉलीगॉन चाहिए था, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन्स के जो आर्म्स के लिए, आर्म्स होते हैं यानी कि एन भुजाओं वाले जो पॉलीगॉन होते हैं, बहुभुज होते हैं, उनका योग कितना होता है। तो हम ये निकाल लेते हैं एन भुजाओं वाला, हम ये जान लें एन भुजाओं वाला बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। एन भुजाओं वाले योग को मैं क्या एस एन कह सकता हूँ, और वो कितना होता है, वो होता है
2n माइनस का 4 ब्रैकेट के अंदर पाई/2। ये होता है n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग। नंबर ऑफ आर्म्स ऑफ पॉलीगॉन के अगर n है, हम ये मान के चलते हैं कि किसी बहुभुज की भुजाएं n हैं, तो उन n भुजाओं के अंतःकोणों का जो योग होगा वो हम इसे मान के चल रहे हैं कि Sn इक्वल टू 2n माइनस का 4 पाई/2। ये हमारी इक्वेशन होती है n भुजाओं वाले के लिए। हमें भुजाएं तो पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि n भुजाएं हैं, तो n अगर किसी श्रेणी के टर्म्स हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। अब ये Sn की जगह वैल्यू आपको क्या है, Sn की जगह आपके पास वैल्यू जो दी गई है वो है 2n माइनस का 4 और पाई/2। n की जगह तो पता नहीं कितने टर्म्स हैं हमारे पास पॉलीगॉन में, 2 a की जगह वैल्यू पता है 42 अंश दिया गया आपको, ये 42 प्लस का n माइनस का 1 और d की जगह वैल्यू आपको दिया गया है 33। सारे अंश में ही हैं, अभी हम यही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2n माइनस का 4, पाई की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, पाई की जगह वैल्यू 180/2 इक्वल टू n/2 मल्टीपल करेंगे कितना होगा 84 प्लस इसका मल्टीपल कर देंगे कितना होगा 33n माइनस का 33। तो ये 2 से 2 वैल्यू कैंसिल। फाइनली यहाँ पे क्या बचा 2n माइनस का 4 180 इक्वल टू n ब्रैकेट के अंदर 33n माइनस का 84 और 33 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 84 में से 33 गया कितना बचा 51। अब क्या करते हैं कि इनका मल्टीपल कर देते हैं, या मल्टीपल कर दें या कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लें। तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से तो आ रहा है 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा n/-2 और यहाँ पे बचा 180 इक्वल टू, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 3n, तो यहाँ पे क्या बचेगा 11n माइनस का 51 नहीं 17 ब्रेक किया 3 6 जा 18, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 12n माइनस का 2 इक्वल टू मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा 11n स्क्वायर माइनस का 17n, अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा 12n माइनस का 12 दूनी 24n इक्वल टू 11n स्क्वायर माइनस का 17n। इस इक्वेशन को सही से लिख लें तो क्या होगा 11n स्क्वायर माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का 24n माइनस का 17n प्लस का 24n नहीं होगा, ये n नहीं होगा ये, तो फाइनली जो रहेगा वो हमारे पास ये रहेगा 24 के बाद इधर क्या 24 11n स्क्वायर माइनस का 17n माइनस का 12n और प्लस का 24, ये n नहीं होगा। तो यहाँ क्या क्वेश्चन होगा 11n स्क्वायर माइनस का 29n प्लस का 24 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन की कर दें फैक्टर, 24 और 11 का अगर हम मल्टीपल करेंगे, सॉरी फैक्टर करेंगे हम, तो हम क्या निकलेंगे हमारे पास फैक्टर निकलेंगे और ये 11 यानी 11 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ये इसके फैक्टर निकले। तो ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए 29 आ जाए, तो 2 तिया 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24, ज़्यादा हो रहे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24। फैक्टर सही है क्या आपने, और ये 60 था यहाँ से गलत हो गया, ये 60 बचेगा यहाँ से 3 18, तो ये 60 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 120। जब 120 अगर ये हो जाएगा तो यहाँ से पूरा इक्वेशन हमारा हो गया गलत, इस इक्वेशन को दोबारा से करना पड़ेगा यहाँ।
इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ से देखते हैं और वो क्या होगा, यहाँ से होगा 120 ब्रैकेट के अंदर n माइनस का 2 इक्वल टू, यहाँ से होगा n और ब्रैकेट के अंदर 11 n माइनस का 17, अंदर गुणा करेंगे तो 120 n माइनस का 240 इक्वल टू 11 n स्क्वायर माइनस का 17 n। तो इसे हम सही ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो 11 n स्क्वायर माइनस का 120 n माइनस का 17 n प्लस का 240। फाइनली जो वैल्यू बनती है हमारे पास वो क्या बनेगा, 17 ये माइनस का है, सही है, क्लियर, क्या ये 84, ये बनेगा प्लस का, ये भी है प्लस का, ये प्लस का रहेगा, ये हमारे पास प्लस का रहेगा, तो ये हमारे पास प्लस का। फाइनली जो रिजल्ट आता है 11 n स्क्वायर माइनस का 103 n प्लस का 240 बराबर 0। इसके अब फैक्टर करो, तो फैक्टर करने पर क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं। फैक्टर करने पर आएगा 11 और 240 की फैक्टर करोगे तो हमारे पास आएंगे, 11 का डिवाइड किया 1 आया, ये कटेगा नहीं, वैसे के वैसे रहा 240। इसके फैक्टर करो 4 से, सीधा सीधा 1 60 आया, फिर 4 से कर दो, अगर हो जाए 4 से तो 1 15 आया, फिर उसके बाद में 3 से कर दो 5 आया, फिर 5 से कर दो 1 आया। तो फैक्टर जो आए वो आए 11 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे 5। तो इनके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 103 आ जाए। देखो कैसे आते हैं 103, तो 11 और 5 कितने हो गए 55, 4 चौको 16, 16 3 48, 48 और 55 को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा 103 बनेगा। तो 11 n स्क्वायर माइनस का 55 प्लस का 48 n प्लस का 240 बराबर 0। तो इसके फैक्टर किए 11 n स्क्वायर माइनस का 55 n माइनस का 48 n प्लस का 240 बराबर 0। कॉमन आया 11 n, अंदर बचेगा n माइनस का 5, माइनस का यहाँ से 48 कॉमन लिया तो बचा गया n माइनस का 5 बराबर 0, यानी कि एक ब्रैकेट में बनेगा n माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 11 n माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यानी कि दो इक्वेशन दो हमारे पास बने हैं, तो हमारे पास एक ब्रैकेट बना n माइनस 5 और दूसरा बना 11 n माइनस का 48 बराबर 0। n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5। दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 11 n माइनस का 48 इक्वल टू 0, 11 n इक्वल टू 48, n इक्वल टू 48/11। क्या अगर पॉलीगॉन यानी बहुभुजों की संख्या इससे निकाली जाएगी तो ये निकलेगा 4.3 कुछ, यानी कि बहुभुजों की संख्या पॉइंट में आ रही जो कि नहीं होगी हमारे पास। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा n बराबर 5। तो बहुभुजों की जो संख्या है वो हमें क्या चाहिए थी, कितनी चाहिए थी, बहुभुजों की संख्या चाहिए थी, तो वो हमारे पास 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल आपको दिया गया, दो समांतर श्रेणियां हैं, आपको जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, उनके n पदों का योगफल 3n प्लस का 8 अनुपात 7n प्लस का 15n हो तो श्रेणी के 12 पदों का योगफल बताएं। तो आपको रेशियो दिया गया फर्स्ट n टर्म्स का, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि दो श्रेणियां हैं जिनके n पदों का रेशियो दिया गया। तो हमने मान लिया कि पहली जो श्रेणी होगी, फर्स्ट श्रेणी होगी, हम ये मान के चल रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं, माना पहली श्रेणी के लिए, पहली श्रेणी के लिए प्रथम पद बराबर हम क्या मान लिया a1 या सपोज दैट a, और सार्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जो हमने मान लिया वो हमने मान लिया है स्मॉल d। जब ऐसी कंडीशन होगी तो n पदों का योगफल क्या होगा, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू c। अब आती है दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी के लिए, और दूसरी श्रेणी के लिए हम ये मान ले रहे कि जो प्रथम पद है हमारा
वो हम मान ले रहे कैपिटल ए है, और जो सार्वधातर है वो भी हम मान ले रहे कैपिटल डी है। तो एन पदों का योगफल जो वहाँ होगा वो हमें क्या होगा, एस एन पदों का योगफल एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस का सॉरी कैपिटल 2a प्लस का n माइनस का 1 कैपिटल डी। इक्वेशन ये फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड ये होगा, ये तो आपको क्लियर है। अब आप क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो यदि दो समांतर श्रेणी के n पद कह रहा है, ये n पद स्मॉल n ही कह रहा है, तभी तो ये स्मॉल n दोनों ही श्रेणियों में दिया गया है। इनका योग का अनुपात दिया गया, ये योगी है, और इनका दिया गया रेशियो एस एन, और इसका भी अगर एक ही टाइप के वैसे एफ डैश कह सकते हो, एस डैश, और वो रेशियो दिया गया आपको 3n प्लस का 8 अपॉन 7n प्लस का 15। और एस एन की जगह वैल्यू हमारे पास क्या है, एस एन की जगह वैल्यू है n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। एस एन डैश क्या है, n बटे 2 ब्रैकेट में 2 कैपिटल ए प्लस का n माइनस का 1 इंटू कैपिटल डी इक्वल टू क्या होगा 3n प्लस का 8 अपॉन 7n प्लस का क्या n/2 कैंसिल, जो फाइनली बचेगा वो बचेगा 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू कैपिटल डी इक्वल टू क्या होगा 3n प्लस का 8 और नीचे होगा 7n प्लस का, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस श्रेणी के 12वें पदों का अनुपात, इसी श्रेणी का। तो आप एक चीज़ मुझे कॉमन पहले यही बताएंगे कि यदि किसी सीरीज का n पद हो, nवां पद, तो टर्म हमें अगर निकालना हो तो टी एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। और वहीं अगर मुझे 12वां पद निकालना हो तो क्या हुआ, t12 इक्वल टू a प्लस का 12 माइनस 1 यानी कि 11 डी ये होगा। तो मुझे अगर इस टर्म को इस कंडीशन में बनाना है तो ये a होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 2a है, क्योंकि दोनों श्रेणियों का 12 निकालना है। तो हमने पहली श्रेणी के लिए स्मॉल a और स्मॉल डी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस माना है, तो ये ठीक है ऊपर वाला। नीचे वाले में हमने दूसरी श्रेणी के लिए कैपिटल ए और कैपिटल डी माना है, तो ये नीचे वाली श्रेणी। अगर ये 2a की जगह a होता तो हो सकता है कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर 2 कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, अंदर ब्रैकेट में बचेगा a प्लस का n माइनस का 1 अपॉन 2 स्मॉल में d अपॉन, यहाँ से भी अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा a प्लस का n माइनस का 1 अपॉन 2 और वो कैपिटल में d इक्वल टू क्या होगा 3n प्लस का 8 और नीचे होगा 7n प्लस का 15। 2 से 2 वैल्यू कैंसिल होती है, फाइनली जो वैल्यू बचती है वो बचती है a प्लस का n माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू डी, नीचे a प्लस का n माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू डी इक्वल टू 3n प्लस का 8 अपॉन 7n प्लस का 15। अब देखते हैं क्या ये n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह अगर 11 आ जाए, ये n माइनस, तो ये कौन सा पद हो जाएगा, पूरा हमारा 12वां पद हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह अगर वैल्यू 11 रख दी जाए तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 22, n इक्वल टू कितना होगा 23। यदि इस n की जगह या n/2 की जगह दोनों इक्वेशन में क्या रख दिया जाए 11 रख दिया जाए, और n की जगह इस साइड क्या रख दिया जाए 23, वो कि इसी इक्वेशन से निकला है। तो देखते हैं क्या होता है। तो होगा हमारे पास इक्वेशन a प्लस का 11 डी अपॉन कैपिटल A प्लस का 11 डी इक्वल टू इस साइड क्या था 3n प्लस का 8, n की जगह वैल्यू क्या रखेंगे 23, n की जगह वैल्यू क्या रखेंगे 23, तो 3 मल्टीपल 23 प्लस का 8 अपॉन नीचे क्या है 7n प्लस का 15, तो 7 मल्टीपल 23 प्लस का,
तो ये कौन सा होगा, ये होगा पहली श्रेणी का 12वां पद, और ये कौन सा होगा, दूसरी श्रेणी का 12वां पद, जिसे हम टी डैश कहेंगे। इक्वल टू ये कितना होगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 प्लस का 8, नीचे इसे कितना होगा, 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 16, दोनों का यहाँ से ऐड करो कितना होगा, 76, इससे ऐड किया कितना होगा, 176, सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो कितना होगा जरा, नहीं 77, सॉरी ये 77 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 से हो जाएंगे, 7 टाइम ये 11 से हो जाएंगे 16 टाइम, 11 1 11, 11 6 66, तो ये हमारा निकल आया पहली श्रेणी के 12वां पद और दूसरी श्रेणी के 12वां पद का अगर मुझे रेशियो पूछा गया है तो रेशियो को हम किस प्रकार से लिखेंगे, रेशियो को हम लिखेंगे इस प्रकार से, और वो रेशियो क्या होगा, 7:16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, द्वितीय पद बी है, अंतिम पद सी है, तो दिखाइए कि श्रेणी का योग b प्लस सी माइनस का 2a ब्रैकेट में c प्लस का a अपॉन 2 b माइनस का c। आपको जो दिया गया है, मैं सॉल्व करवा देता हूँ क्वेश्चन, वो दिया गया है फर्स्ट टर्म दिया गया, और फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, क्योंकि स्मॉल a इसमें दिया गया तो हम इसे कैपिटल ए ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म को हम t1 भी कहेंगे, और आपको सेकंड टर्म दिया गया है तो सेकंड टर्म के लिए हम t2 यूज करेंगे, और वो क्या है, p दिया गया है। फिर इसका अंतिम पद यानी लास्ट टर्म दिया गया जिसे हम l से डिनोट करेंगे, वो क्या दिया गया है, c दिया गया है। आपको सीरीज का सम निकालना है, योगफल निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि योगफल के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, सीरीज का योग निकालना है, एस इक्वल टू फॉर्मूला जो होगा हमारे पास वो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का, या 2a ना कह के मैं कह सकता हूँ इसे a प्लस का l, n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l, ये फॉर्मूला है। अब a तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म है, l आपको पता है लास्ट टर्म है, वो दोनों वैल्यू हैं आपके पास, बट n नहीं पता, क्योंकि हमें योग चाहिए। तो n निकालने के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे फॉर्मूला l इक्वल टू a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। अब यहाँ पे आपके पास l है, a है, d आप कैसे निकालेंगे वो देखिए, d इक्वल टू कैसे निकालते थे, t2 माइनस का t1, तो d इक्वल टू t2 कितना है b, और t1 कितना है a, तो जो d की वैल्यू निकली है वो क्या निकली, b माइनस का a, यहाँ कैपिटल लेंगे फार्मूले में a, और इसे भी कैपिटल ही ले लेंगे। तो ये हमारा फार्मूला है, l की जगह वैल्यू स्मॉल में c, कैपिटल a की जगह वैल्यू स्मॉल में a, प्लस का n की जगह वैल्यू हमें मालूम नहीं है, n माइनस का 1, और इसकी जगह वैल्यू b माइनस का a। इस साइड आएंगे तो क्या होगा, c माइनस का a इक्वल टू n माइनस का 1, और इधर होगा b माइनस का a। इस साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, c माइनस का a अपॉन b माइनस का a इक्वल टू n माइनस का 1, ये हमारी n माइनस 1 की वैल्यू निकली। -1 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, c माइनस का a अपॉन v माइनस का a प्लस का क्या होगा 1 इक्वल टू n। तो यहाँ से जो n की वैल्यू निकलती है वो निकलेगी, एक मान के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, c माइनस का a क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो b माइनस का a अपॉन में आया आंसर b माइनस का a। फाइनली जो n की वैल्यू आती है वो आती है n इक्वल टू c प्लस का b माइनस का 2a अपॉन b माइनस का a। सिक्वेंस में भी लिख सकते हैं b प्लस का c माइनस का 2a, ये n की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें बताइए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था योग निकालना था। योग के लिए हमारे पास a भी था, l भी था, क्या नहीं था, n नहीं था, वो वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा। तो s इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट a प्लस का l, यही था। s इक्वल टू n की जगह वैल्यू हमारे पास आ गई b प्लस का c माइनस का 2a, इसे सही सिक्वेंस में लिख दिया, अपॉन में b माइनस का a, ये n की जगह वैल्यू है, और ये जो 2 है वो 2 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। a की जगह वैल्यू a और l की जगह वैल्यू c, यही तो l की जगह वैल्यू। क्या हम यही देखेंगे, क्या यही प्रूफ करना था हमें, बिल्कुल यही प्रूफ हमें करना। थैंक यू स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी छात्रों को जितने भी क्वेश्चन ये मैंने प्रीवियस ईयर के करवाए हैं वो समझ में आए होंगे। आगे और भी क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, तब तक कि आप उड़ान टेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि नया लेक्चर जो भी आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।